देखो तो कहाँ तक पढ़ाए थे कल? कल बोले तो लास्ट क्लास। 13.2 का कंसेप्ट थोड़ा सा दिए थे ना। आज फार्मूला चलेगा जिसमें से कुछ कुछ फार्मूला लिखाए भी थे, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। डाले हुए हैं, देखना पड़ेगा तुमको तो अलग से, जाने पर मिल लेना। चलो यहाँ देखो मेरे भाई, अरे चलो लिखना मेरे भाई, लिखो है, हल्ला नहीं करेगा कोई। फॉर्मूला बैंक क्या है? फॉर्मूला बैंक इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब एक बात को समझो, इसमें जितना भी फार्मूला है सबको लिखते हैं, फिर से समझाएंगे। सबसे पहले DC ऑफ साइन एक्स। देखो जो ये लेक्चर देख रहा है उससे पहले क्या करना है, इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको देख लेना है। प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा, ठीक। साइन एक्स का DC होता है कॉस एक्स। होता कैसे ये सब प्रूव होगा, पहले एक जगह लिख देते हैं फॉर्मूला। DC ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का DC अगर पूछेंगे माइनस साइन एक्स होगा, याद रहेगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तीसरा नंबर DC ऑफ टेन एक्स, DC ऑफ टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ नंबर में होगा DC ऑफ सेक एक्स, DC ऑफ उसका क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद रहेगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद होता है कॉट एक्स का, DC ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक और होता है 6 नंबर में DC ऑफ कोसेक एक्स, DC ऑफ कोसेक एक्स क्या होगा बच्चा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो इसमें से याद करने का टिप्स बताते हैं, देख लो। याद करने का टिप्स क्या है, कम से कम माइनस प्लस में कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो जहाँ जहाँ पर C है उसका आंसर देखो माइनस में है। कुछ मिला नहीं मिला, पकड़ा टावर। हम ये बात बोले जहाँ जहाँ पर C है वो क्या है, तो याद करने में आसान हो जाएगा। अब ये तो कन्फ्यूजन तो खत्म हो गया कि किस में प्लस होगा किस में, बात समझ रहा है ना, किस में माइनस होगा किस में प्लस होगा, तो ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया है ना। तो बताओ साइन का क्या होगा, नहीं तो वही प्लस माइनस खाली बोलो। कॉस का, टेन का, सेक का, कॉट का। अब हमको देख के बोलो, उधर नहीं देखना, देख लेगा। कॉट का बोलो, साइन का, टेन का, कोट का, कोसेक का। इतना तो समझ में आ गया, कौन माइनस है कौन प्लस है। अब सवाल है कि इसको याद रखना है। 6 फार्मूला को 6 बार लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा। क्या बोले,
याद हो जाएगा। 36 बार पढ़ेगा तब याद होगा, तो 6 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। करना क्या है बोलो? हाँ, वही तो बोले ना, इसे लिखोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। हमेशा ज़िंदगी में ना लिखने की कोशिश करना है, लिखोगे तो याद होगा। लिखते तो क्या होगा कि जब तुम लिखोगे साइन तो 1 सेकंड में तो लिखा नहीं जाएगा, पढ़ाओ 1 सेकंड में चले जाएगा, साइन एक्स का DC कॉस एक्स। लेकिन जब लिखोगे ना DC ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कम से कम 30 सेकंड लगेगा ना। तो 6 बार लिखना मतलब 36 बार के बराबर है, इसीलिए कोशिश करो लिख के पढ़ने का। चलो, साइन एक्स का DC बोलो, कॉस एक्स का DC, टेन एक्स का DC, सेक एक्स का DC, कॉट एक्स का DC, कोसेक एक्स का DC। इतना समझ में आ रहा है? फिर से एक बार बोलो, साइन एक्स का DC, कॉस एक्स का DC, टेन एक्स का DC, कॉट एक्स का DC, सेक एक्स का DC, टेन एक्स का DC। देखो हम रेंडमली पूछेंगे, तुम लोग जवाब दो। 10 एक्स का DC, सबका मुंह से जबड़ा खुलना चाहिए, बोलना है सब। साइन एक्स का DC, कॉस एक्स का DC, कॉट एक्स का DC। देखो हम तुम्हारे साथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि पहला बार याद नहीं होगा जल्दी। अगर हम याद करवा दिए गलती से भी तो काम बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसके बिना DC नहीं होता है, ये जड़ है, समझ में गया? इसके बिना चलेगा ही नहीं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे साथ साथ YouTube वाले भी क्या करना है, दोहराना है ना उसको भी। चलो, साइन एक्स का DC, कॉस एक्स का DC, टेन एक्स का DC, सेक एक्स का DC, कॉट एक्स, कोसेक एक्स। अब रेंडमली पूछेंगे, तैयार रहना। कॉट एक्स का DC, कॉट एक्स का DC, उधरे देख रहा है। चलो ठीक है, अभी देखो, अभी पूछेंगे साइन एक्स का DC, कॉट एक्स का DC, कॉट एक्स का DC माइनस। अच्छा, माइनस प्लस में कंफ्यूजन तो नहीं होता? मरते वक्त ही बता देगा कि C है तो वहाँ अगर पूछ लेगा, कोई विद्यार्थी मिल जाएगा मरते मरते वक्त कि भैया बताइए, मतलब अगर कॉट रहेगा तो बोलना कि देखो अमित सर पढ़ाया, तो C रहेगा तो मतलब माइनस लगा दो, बाकी तुम पढ़ लो, ठीक है? तो माइनस प्लस कम से कम कबर से भी जग के तुम बता सकते हो, रात में भी। तो समझ में आ गया? 10 एक्स का DC, कॉट एक्स का DC, कॉट एक्स का DC माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो कोशिश करो शांति से समझने का, टेंशन लेके क्या पढ़ता है, बात समझ गया? अंदर से तुमको टेंशन होना चाहिए, पढ़ना है, दिखावटी नहीं होना चाहिए कि हम टेंशन लेके पढ़ रहे, लोग मजा लेगा। समझ में गया? तुमको अंदर से सीरियस होना कि नहीं, हमको पढ़ना है। बात समझा कि नहीं समझा? लेकिन दूसरे को मत दिखाओ कि हम पढ़ने वाला है, बात समझ गया? उसको लगना कि बकवास है, लेकिन तुम पढ़ लो, ठीक है? अब उसको नहीं देखना है, हमको देखना है। तैयार है? कॉट एक्स का DC। देखो अगर स्पीड में नहीं भी बोल पाता है तो कोई बात नहीं, रिलैक्स होके बोलो। पहले एक बार देख लो इसको, तब तक फिर दूसरा लिखते हैं। ये सब बता दिए हैं बाबू, रूट एक्स का कैसे होता है,
आज हम लिख देते हैं। पिछला वीडियो सबको देखना ज़रूरी है, जो नहीं देखा वो उसको पाप लगेगा बाबू, फिर नहीं समझेगा ना। चलो लिखो, और यू भी के टर्म में भी लिख देते हैं, उसको भी तो लिख देते हैं तो मज़ा आएगा। क्या दिख रहा है क्या बोर्ड वहाँ पर बाबू? फ्रेश होता है क्या? धुंधला नहीं होता है? मेरा चेहरा पता चलता है? ब्लैक लगता है क्या? हाँ? नहीं मतलब सेम दिखता है, सफार है। ठीक, चलो 12 नंबर में लिखना है, जैसे कि y बराबर u प्लस बी हो जाए। इसमें तो अधिक ही हाँ रे उतारो, फिर समझाएंगे। देन dy बाई डी एक्स, हालांकि मोबाइल रहता है ना रे, क्या करेगा उतार के। हालांकि थ्योरी है, जो करना है करो अभी, उसके बाद तो फिर सवाल चलेगा ना। अभी ख़त्म नहीं हुआ थ्योरी, ऐसा नहीं सोचना। कुछ कुछ फार्मूला है ना, प्रूव करके देंगे मन खुश करने के लिए। बात समझ गया? एक और है 14 नंबर का, y बराबर u इंटू भी, देन dy बाई डी एक्स, u डी वी बटा डी एक्स प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। अरे वो तो कट रहा है ना। ओके, कोई बात नहीं, उधर लिख देंगे। चलो कोई बात नहीं। चलो यहाँ देखो, ए बाबू उधर देखो। अगर हम पूछेंगे e टू दी पावर x का dc बोलो, क्या बोलोगे? e टू दी पावर x। बात समझ गया? e टू दी पावर x का dc, e टू दी पावर x का dc, e टू दी पावर x का dc, log 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 x का dc, x टू दी पावर n का dc। टेक्निक बताए थे, पावर को रखना है पावर में ही घटाना है। मतलब सब बच्चा वीडियो नहीं देखता है ना, जाके हमको पता है। नहीं देखोगे ना तो दिक्कत तुमको होगा, हमको नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि छुट्टी नहीं होगा, हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ये तो बोले थे ना, और हम कर दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा हिंदुस्तान में नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं हो। अगर उसके पास उसका माता पिता का मोबाइल होगा, अगल बगल दोस्त होगा, वही ना। ऐसा हो ही नहीं, किसी मोबाइल नहीं है, ऐसा थोड़ा होता है यार। मोबाइल तो होगा ही। नहीं देखना है तो तुम आप हो गए ना, मजा लेते हो जाएगा गांव में पुरवा पछिया का, क्या होगा। चलो यहाँ देखो, x टू दी पावर n का dc क्या होगा? nx n-1, nx के पावर n-1 याद रहेगा। रूट x का dc बोलो, रूट x का dc, रूट x का dc याद रहेगा। अब जैसे कि लिखा हुआ है 1/x, क्या लिखा हुआ है? 1/x, तो 1/x का क्या होगा? -1/। कोई दिक्कत? यहाँ पर ध्यान दो, 12 नंबर के आगे में अगर मान लो u प्लस भी में, किस में है? y बराबर u प्लस भी में है। y बराबर u प्लस अगर भी में होता है तब करना कुछ नहीं है, इसका भी dc कर दो और v का भी dc कर दो, याद रहेगा बाबू। अगर मान लो माइनस में रहे, किस में रहे? y बराबर u माइनस, क्या बोला?
हाँ y बराबर u माइनस बी रहे तो y का डी फी डी क्या बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स, u का डी फी डी यू बाई डी एक्स, v का डी सी। अब धीरे धीरे पच रहा है ना, देखो पहला दिन नहीं पचता है, बात समझ गया, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। y बराबर क्या है u इंटू वी, y बराबर गुना में अगर रहेगा ना तो करना कुछ नहीं है, एक को रखना है, दूसरे का डीफी करना, फिर दूसरे को रखना है, पहला का दो बंदा है, काम में लाया गया। बताए भेजते टेक्निक में कंसेप्ट ये है कि दोनों को एक साथ काम में नहीं लगाना है, बारी बारी से। ऐसा हो सकता है ना रे कि नहीं हो सकता है? एक आदमी को काम में लगाया, एक आदमी को आराम में कर दिया। जो आराम करा फिर अब काम करेगा ना, जो काम कर रहा था। तो वही बात है, ये आराम कर रहा है अभी, यू भी का क्या कर काम कर रहे हो, मतलब काम कर रहे हो उसका, जिसका काम करे उसको फिर आराम करने दो, जो आराम कर रहा है वही हो काम कर रहा है। समझ में आ गया? थोड़ा सा याद होगा, बाकी तुमको वही याद तो करना ही पड़ेगा। एक बार देखो तो चमनप्राश, ये सब चमनप्राश है बाबू। जितना चमनप्राश खा के एनर्जी नहीं आता है ना, उतना मैथ पढ़ के एनर्जी आएगा। ईमानदारी बताते, रसगुल्ला है इसको बोल सकते हो, गुलाब जामुन बोल सकते हो। हाँ, मैथ को पढ़ना सच में ज़रूरी है यार, बात समझिए, सच में ज़रूरी है। ऐसा बोल ही ना सकते ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। दिमाग से फिर मौजूद होता है क्या, किसी नहीं लगता ऐसा कि मैथ पढ़ने से थोड़ा सा मतलब दिमाग में प्रेशर पड़ता है, ऐसे जल्दी समझ नहीं आता है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। तब मैथ मैथ है बाबू, हम तारीफ नहीं करते हैं मैथ का। तुम देख लो, जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं जिसके पास और सब्जेक्ट का ज्ञान वो नहीं, जिसके पास मैथ है वो कुछ भी कर सकता है, हम ये बात बोले। बाकी जिसके पास वो तो कर ही सकता है, नो डाउट, जिसमें जो प्रतिभा है वो कर सकता है। लेकिन तुम मैथ जानते हो तो अदर सब्जेक्ट तुम पढ़ने में तुमको क्या करेगा, हेल्प करेगा। नहीं बिलीव है तो करके देखो ऐसा। और जिसका मैथ खराब हो देखते हो कौन सा फिजिक्स समझ जाता है अपने से, बात समझ गया? मैथ वाला का फिजिक्स खराब होगा, केमिस्ट्री खराब होगा, लेकिन केमिस्ट्री वाला का मैथ वाला को मैथ होना चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला को मैथ जानना चाहिए और जानना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? इसीलिए मैथ के बिना कुछ नहीं है बाबू। साइंस का रानी है ये, और रानी के बिना राजा कोई वैल्यू होता है, इसलिए याद रखना ये मैथ रानी है सबका। राजा थ्रो होगा, मतलब राजा का वैल्यू कब होता है, जब रानी साथ रहे। जब रानी नहीं है तो वो राज खत्म हो जाता है। चलो अब हम समझाते हैं एक बार फाइनली स्पीड में, देखते हैं तैयार है कि नहीं है। साइन एक्स का डीसी, कॉस एक्स का डीसी, टेन एक्स का डीसी, सेक एक्स का डीसी, कॉट एक्स का डीसी। खाली जगहों को भरे, याद रहेगा मेरे भाई? और ये भाई साहब बोलेगा चल खड़ा हो जाओ। तुम पता था क्या तुम खड़ा करेगा? हाँ, अब तुम नहीं बताएगा तो फिर तो गर्दा मचा देना है, क्योंकि हम टारगेट लेकर रहते हैं हमेशा कि किसको किसको आज पूरा कर देना है ना रे। बोलो साइन एक्स का डीसी। सामने वाला भी सोचते रहना है किसी पर टारगेट लग सकता है, इसलिए मुंडी ज़्यादा नहीं मत हिलाओ। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, कॉट एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का। ए अगल बगल कुछ नहीं बोलना, सीसी काट देंगे, मुंडिये काट देंगे अभी। कॉट एक्स का, कोसेक एक्स का, कॉस एक्स का। बैठ जाओ, नहीं और फंसाएंगे। और कौन हल्ला कर रहा था? और करेगा कोई? जो नहीं करेगा उसको खड़ा करेंगे। चलो यहाँ देखो, मज़े नहीं लेना है, बात समझ गया? पढ़ना है। तैयार है? इसको प्यार से देखो, नहीं देखो ऐसे कैसे हो जाएगा, इसको प्यार से देखो। तो इस दुनिया में
जिसमें तुम समय देगा वही तुम्हारा होगा यार, इस बात को मान लो। चाहे वो लड़की रहे या पढ़ाई रहे, तुम जिसमें समय देगा वो तुम्हारा हो जाएगा, नहीं देगा तो वो किसी और का होगा। ऐसे या नो? सच्चाई है। नहीं मानता इसी को? तुम नहीं मानता है? हाँ, तुम समय दिया था क्या? छोड़ दिया तुमको क्या? चलो, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है रे? जिसमें समय जो देगा वो उसका होगा, क्योंकि दिल में घंटी बजता है उसका। बस चलो, इतना तैयार है? e टू दी पावर x का DC बोलो। EX नहीं बोलना है, e टू दी पावर x, ठीक है। log x का DC, x टू दी पावर n का DC। कोई बात नहीं है, अभी हम लोग शुरुआती स्टेज में हैं, गलती भी होगा तो अच्छा बात है। बात समझ गया? जवान फिसलता आदमी, इसका मतलब तुम पढ़ने के लायक में है। जिसका जवान ही नहीं निकलता वो क्या करेगा? बात समझ रहा मेरा? तुम तो कोशिश कर रहा है ना समझने का या बोलने का, जो बोलना ही नहीं चाहता वो तो तुमसे ख़त्म है। जिसका जवान रहते पर अगर वो नहीं बोलता है वो तो ख़त्म पहले से है, तुम तो फिर भी जिंदा है। चलो, x टू दी पावर n का बोलो। n x के पावर n-1। अगर नहीं समझ में आता तुम सीधा बात बोलो बिहारी स्टाइल में, पावर को रखना है, पावर में घटाना है। देखो, पावर को रखा, पावर में घटाया, ये बात तो बोलने में गड़बड़ होगा। बोलो तो क्या बोले? हाँ, पावर को पावर में ये घटाना है, ठीक है। रूट x का DC, 1/x का DC। तैयार है? ऐसा कोई बचा जो बता देगा साफ करने के बाद? चलो फिर से वर्ड रटवाते हैं। चलो, x टू दी पावर n का DC, nx-1, या पावर को रख के पावर में, बहुत सुंदर। रूट x का DC, रूट x का DC, 1/x का DC, log x का DC। कुछ ऐसा खोज रहा करते छोटे भाई, कहाँ है? यहाँ है, हाँ खोजो एक बार। e टू दी पावर x का DC, रूट x का DC, याद रहेगा? पक्का? टारगेट है तुम पर, बता देगा? हम साफ करते हैं, ठीक है। देखो, जिनको ऑफलाइन क्लास करना है पूर्णिया के रंगवी मैदान में आ सकते हो। मेरा यहाँ ऑफलाइन कोचिंग है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है? चलो, तैयार हो ना बाबू? e टू दी पावर x का DC बोलो। फिदा हो जाओ पहले तुम, और का फिर कुछ जंतु मत बनो। log x का DC, वेरी गुड। x टू दी पावर n का DC, xn यानी पावर को रखना है, वेरी गुड। रूट x का DC, 1/2 रूट x। कोई बात नहीं है, चलता है अभी। 1/x का DC, बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ, चल 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 चल। तुम बताएगा sec x का DC, आज जो ठीक है, चल खड़ा जाओ। sec x इंटू cot x होता है। sec x का क्या होता है? sec हो जाता है क्या? sec हो जाता है यार, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। हाँ, तो नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं बोलना है, जिसको कोई वही बोलेगा। तुम बताए cot x का DC, cosec x का DC। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पहले रिलैक्स हो जाओ, एकदम शांति, ठीक है। हम आदमी है, एकदम आदमी, ठीक है। रिलैक्स हो जाओ। पहले हो गया। पानी रो, पानी हमेशा ला के रखना है, एक ढोक पीलते रहना ऐसे करके, क्योंकि होता क्या है, जैसे पूछते हैं ना अचानक खड़ा कर, तो ये सब टेंशन में आ जाता है, ऐसे नहीं करना है। पहले रिलैक्स हो जाओ। खुश है अब तुम? अब देना जवाब धक्का धक देगा तुम भी। बोलो रे, 10x का DC। नेता मत बनो। 10x का DC,
तो बैठ जाओ पहले। अब तुम किसी बारे में नहीं बोलना कुछ भी, जिसको पूछे वही बोलेगा। टपर टपर नहीं करना, देख देख के बोलने में मज़ा आता है सबको। और कोई नहीं? चलो ठीक है। आज जो वीडियो देखेगा ना उसको लगेगा आज याद कैसे करवाते हैं। याद भाई ऐसे ही करना है ना। एक बार प्यार से देखो 11 नंबर तक, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पहले वहाँ देख लो, तब फिर वहाँ फिल करो। और कैसे फिल करो? रेंडमली फिल करो, तब मज़ा आएगा। कभी यहाँ देखो, कभी आँख यहाँ लेके जाओ, कभी आँख है, कभी आँख, कभी आँख यहाँ। समझ में आ गया? हाँ, गाना भी सुनता नहीं होगा। अखियाँ मिलाओ, कभी अखियाँ चुराओ, तो वही है भैया। कभी यहाँ अखियाँ लगाओ, कभी वहाँ अखियाँ चुराओ, तब समझ में आएगा। याद रहेगा? चलो, तो लोग परेशान करके पढ़ाते हैं क्या? नहीं सर, रिलैक्स होकर पढ़ाते होंगे। तब कोई बात दिल में नहीं लेना है किसी को, बस तुम लोग को पढ़ाने के लिए हम तुम लोग को खुश करते हैं, बाकी समझ में आ गया ना? हाँ, तैयार है? सच में पूछते हैं। जो नहीं देगा जवाब उल्टा लटकाएंगे और पुलिस का डंडा लगेगा। वो देख रहा है कितना लटकाएगा, यही सामने में। चलो तैयार हो जाओ। देखो, अगर सच में याद करना है मेरे भाई, ईमानदारी बताते हैं कैसे याद करना। पहली बात तो उसको 5-5 बार पढ़ना, और कैसे पढ़ना, 6 को एक साथ रखना। समझो, कहावत है एक सधे तो सब सधे, सब सधने चक्कर में एक को नहीं सधे, कहावत है। सब सधे मतलब होता है कि जैसे एक गो पढ़ेंगे उसको दिमाग में सेट करेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे एक बार दिमाग में उसको बैठाएंगे, तीसरा गो पढ़ेंगे फिर दिमाग में बैठाएंगे। अब क्या करेगा कुछ बच्चा, यहाँ शुरू करेगा, यहाँ ख़त्म करेगा, फिर शुरू करेगा, फिर ख़त्म, फिर शुरू, फिर ख़त्म। वो कभी नहीं उसका दिमाग में घुसेगा। समझ में आ गया? तो बढ़िया वजह से कैसे होता है, जैसे इसको पढ़ लिया, sin x cos x tan x कैसे के cot x cosec x का मान लो पढ़ लिया। अब क्या करेगा, ऐसे मतलब ठंडा दिमाग से आंख बंद करके सोचे, अच्छा sin x का dc cos x, cos x का dc माइनस sin x, tan x का dc sec स्क्वायर x। मान लो tan x का dc cot x बोल दिया, उसको तो लगेगा ना गलत है, फटाक से देख लेगा। तब याद, अरे मिस हो गया, ऐसा उसका मन में होना चाहिए, तब तुमको याद होगा। अब जैसे रूट एक्स का डीसी 1/√x बोल दिया, मान लो 1/√x बोल दिया, थोड़ा झटका लगेगा। एक बार देखते हैं, अरे 1/2√x है। इतना जल्दी दिमाग में अटैक करेगा ना वो बात, अरे याद हो गया। ऐसे तुम रट्टा मारोगे ना बैठ के, log x का डीसी 1/x, e⁻x का डीसी e⁻x, याद नहीं होगा भैया, इतना इजी नहीं है, मैथ है। मतलब इसको पढ़ लो, आंख बंद करके है ना, तुम ब्रह्मांड में खोजो, दिमाग लड़ाओ, और आंख बंद करके है ना, देखो जैसे आंख खोल करके पढ़ो, आंख बंद कर करके स्मरण करो। एक बार करके देखना क्या हुआ, शुद्ध हिंदी है, वही तो बोले ना, स्मरण करो। स्मरण मतलब याद करना, रिमेंबर करना है ना। हाँ, तो शुद्ध हिंदी ही बोलना, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश हमारी दूर की मौसी है। याद रहेगा? तो दूर की मौसी लोग याद नहीं करता, अपना मौसी तो पूछता नहीं है। समझ में क्या? अपना माता कौन है? हिंदी है, अपना माता कैसे छोड़ सकते हैं भाई? समझ में गया? इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश जानना अच्छा बात है, इंग्लिश को अपनाना गलत बात है मेरे हिसाब से। इंग्लिश को जानना बहुत अच्छा बात है और जानना भी चाहिए, लेकिन इंग्लिश को ही अपना लेगा, हिंदी को छोड़ करके भाई बड़का पाप लगेगा। हाँ, अच्छा बात है, इंग्लिश जानना है। हाँ, ये बात भ्रम नहीं रहना कभी, क्योंकि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा बाबू, क्योंकि आगे का जनरेशन जो होगा तो तुम्हारी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। क्या तैयार है यहाँ तक? याद हो गया? सच में ईमानदारी बोलो।
अभी बच्चा है, अभी शॉकिंग लगेगा उसको अभी हमेशा। एक बार फिर से फॉर्मूला देखो स्पीड में, काहे कि रेंडमली किसी को कभी पूछेंगे। इसको समझाए रहे, इन्होंने समझाए क्या? समझा दिया ना। एक ठो डिवीजन ला लिख दो, तब उसके बाद जो क्या, उसके बाद तब क्या करना है, तब पूछेंगे। एक तो और बताएंगे फॉर्मूला, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। उसी से हम सिखाएंगे कि साइन एक्स का डीसी सच में कॉस एक्स होता है क्या? बात समझ गया? कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स सच में होता है क्या? ये हम सिखाएंगे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। एक तो 15 नंबर का लिख लो, क्या है फॉर्मूला भैया? y बराबर, ईमानदारी बोलो, थोड़ा सा याद हुआ कि नहीं आवाज? मानते, मान लो लिखा देते भी फॉर्मूला 10 प्रूव कर दे, मज़ा नहीं आता यार। आज ये रिलैक्स करने दिए ना रे, याद हो जाएगा। हम तुम लोग से चैलेंज किए हैं ना कि याद करवा देंगे सब कुछ, तो भरोसा रखो भैया। हाँ, लेकिन वीडियो जाके देख लेना जो लगातार डाले हैं, उसका प्ले लिस्ट बना देंगे, हो जाएगा। लिखो, इतना लिख लो फॉर्मूला, एक बार देखो याद हुआ कि नहीं हुआ। याद हो जाएगा। अब देखो एक और फार्मूला है, जैसे कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स हुआ, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स कैसे हुआ, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किसके अनुसार? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अनुसार। वो हम लिखते हैं, वो तुम लोग भी लिखो। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज का प्रथम सिद्धांत। इसी के नियम से ना बाबू हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे फॉर्मूला सबको, ठीक है। इसका होता है एफ डेरिवेटिव एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। इसको है ना रटा देंगे, टेंशन मत लो। इसी के कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, अदर फार्मूला को प्रूफ करेंगे। इसको लिख लो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे प्रूफ करके, कोशिश करेंगे इसमें भी पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन मेरा काम सब बच्चा कल तक कर देना, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं किए अभी तक, जो गलत बात है। नहीं है गलत बात, देख लो, नहीं बोल रहा है। मंडे, हाँ तो तुम भी करने वाली है ना, अब बात करना पाओ, ठीक है। हाँ, रोजे बोलती है। तैयार है रे बाबू? इसमें है ना कितना सवाल है वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारा है
इसमें एक्सरसाइज में भी सवाल कोई खास नहीं है, समझ गया। 5 से लेकर 4 से एग्जाम्पल है तेरा। 11 नंबर तक है ना, और एग्जाम्पल है। देखो तुम लोग अगर साथ रहा, अगर तुम लोग साथ दोगे सच में, इसका हम मिसलेनियस पढ़ा देंगे। सबसे लास्ट में जो एक्सरसाइज होता है वो, हाँ उठो हम पढ़ा देंगे। इसका ज़रूरी है, भले सबका पढ़ना ज़रूरी नहीं है इसका, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, तुमको डिफ्रेंशिएशन के बारे में और अच्छा से थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, 25 गो सवाल है, वो हम सिखा देंगे। आओ एक बार देखते हैं, थोड़ा सा फार्मूला का मजा लो। देखो कैसे बाबूलाल पूरा मज़ा लेता है। गर्मी लग रहा है लेकिन ना, नहीं हो रहता भी तो भी नहीं चलता, इसलिए सुबह सुबह नहा के आना है। अगर नहा के नहीं आ सकता तब केस को धो लेना है। लड़की सबको प्रॉब्लम है, बाल को धो नहीं सकती है पर डे। किसी का सवाल था कि काहे नहीं धो सकती है। देखो केस बड़ा जब रहता है तुम अपना देखना ही, लड़का ही अपना, तो वो नहीं सुखाने में दिक्कत नहीं, वक्त भोल्टनवा है वो टूटने लगेगा। हाँ समझ गया। हाँ इसलिए डेली ना शैम्पू डेली मत लगाओ, शैम्पू भी डेली नहीं लगाना, लगा सकते हो कभी कभी वॉश करने के लिए 7 दिन में, समझ गया, डेली नहीं लगाना है। समझ में आ गया। तो केस बचेगा। मेरा केस पक गया पता है तुमको, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस सिर्फ होना चाहिए, केस पके तो चलेगा, केस नहीं है तो उसको प्रॉब्लम है। क्या है कि नहीं है? हाँ नहीं वो तो मज़ा नहीं, ओरिजिनल होता है बाबू। आ जाओ ए बाबू सब। अगर मान लो y बराबर u बाय भी है, क्या बोले, उस स्थिति में क्या होगा समझने का प्रयास करो। प्रयास करेगा सही में, बोलो ना। ओके, u बाय भी रहेगा तो नीचे का स्क्वायर लगा दो। हाँ तो नीचे में तो नीचे का स्क्वायर, नीचे वाले को रख दो, याद हुआ। जो नीचे में है उसका स्क्वायर नीचे में कर दो, ठीक, उसी को फिर ऊपर में रख दो। रख दिया, रखने के बाद अब दिमाग तो दिए हैं तुम लोग को। जैसे कि मान लो भी को रखा, तो अब किसका डिफी करना, दिमाग लगाओ। जिसका दिमाग है वो भी लगा सकता, तुम्हारे पास तो दिमाग है रे। मान लो u और भी है, भी यहाँ रेस्ट कर रहा है, किसका डीसी करेगा। अब गुना में प्लस दिया है तो भागा में कौन चीज होगा, समझ में आ रहा है ना। और जब ये भी रेस्ट कर रहा था, इसको क्या कर, डीसी ना कराएगा, ये काम कर रहा था ना, क्या कराएगा। समझ में आ गया। कितना लोग रटता है कैसे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर, उसको याद नहीं होता कभी। कभी कि वो क्या v और u में कंफ्यूज हो जाता है, उसको याद नहीं रहता कि पहले u माने थे कि नीचे v माने थे। हम क्या बोले, कुछ भी मानो। यहाँ अगर आम रहेगा ना, आम का स्क्वायर लिख देना, आम को फिर रख दो। अगर कटहल है ऊपर में तो कटहल का डीसी कर देना है। समझ में आ रहा है ना रे। जैसे कि मान लो y बराबर आइस और क्रीम रहे, ठीक है, और ये गुपचुप रहे, गुपचुप मत दो, झालमुड़ी ले लो। हाँ वो झालमुड़ी में होता है, ठीक है, वो आइसक्रीम होता है। समझ में आ गया। आइसक्रीम थोड़ा सा अलग आदमी खाता है, इसीलिए झालमुड़ी हम लोग खाते हैं, ठीक है। लेकिन झालमुड़ी का मज़ा अलग होता है। पूर्णिया में लेकिन नहीं मिलता है, भट्टा जल मिलता है कभी कभी, हर जगह लेकिन नहीं मिलता झालमुड़ी। झालमुड़ी तो झाल होना चाहिए यार, झालमुड़ी झाल देगा, मतलब तगड़ा झाल होना चाहिए, मतलब कान से धुआं निकलना चाहिए, उसको बोलते झालमुड़ी। क्या है कि नहीं, मानता है कि नहीं मानता है। तब हम कोई भी बाजार में है ना, झालमुड़ी हम स्पेशल खाते हैं, सो बोलते हैं कि झाल में झालमुड़ी दीजिए अच्छा से, मतलब उसमें है ना हरा मिर्च को काटिए, क्या रहे, तब मज़ा आएगा ना। इस बार जाएंगे।
आ जाओ, अगर हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यानी डीसी निकालने का पहला डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, इस नियम से कोई भी फार्मूला का प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि लिखे है ना साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, 2-4 को प्रूफ करके दे देंगे ताकि तुमको भरोसा हो जाए आखिर प्रूफ होता कैसे है। बात समझ गया? वो हम टेक्निक सिखा देंगे कि आखिर प्रूफ होता कैसे, बहुत ईजी तरीका से प्रूफ होता है। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तुमको याद होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर काम नहीं बनेगा। याद रहेगा? जैसे पूछेंगे साइन सी प्लस साइन डी, बोलो 2 साइन नहीं, पहले प्लस बोलो, खाली तुम बोलो ना साइन कॉस में जाना है, बाकी हम समझ लेंगे क्योंकि 2 सब लगा सकता है, पहले जोड़ सकता है बाद में घटा सकता है। तुम खाली इतना बोलो कि कहाँ से कहाँ जाना है। अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी बोलो, कॉस साइन बोलो ना, खाली कॉस साइन जाएंगे, बाकी तो लगा देंगे ना हम लोग। कॉस सी प्लस कॉस डी में बोलो कॉस में जाना है, ठीक है। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी रहेगा, माइनस लगा के साइन में जाना है, नहीं माइनस इसमें तो बोलना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है? 2 तो सब में कॉमन है, पहले प्लस तब माइनस कॉमन है, लेकिन ये माइनस कॉमन थोड़ा है, यहाँ एक्स्ट्रा बोला, देखो धर लिया पूरा। अच्छा चलो फॉर्मूला पर देखो, एफ डेरिवेटिव एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, क्या पढ़ेंगे? पहले यहाँ से पढ़ो, एफ डेरिवेटिव एक्स, फिर से बोलो, तो बोलने में फर्म क्या लेता है, वहाँ देखो रे, एफ डेरिवेटिव एक्स क्या बोलेंगे, बोलो। हाँ, अब तुमको बोलने का प्रॉब्लम हो रहा है, तुम कोशिश कर रहा ना, बोलो ना डेरी, हाँ तो बोल तो दिया, बोलो बोलो क्या बोलेंगे उसको। हाँ, एफ डेरिवेटिव एक्स, कोई नहीं हंसेगा क्योंकि कहावत है हर कुत्ते का दिन आता है, पता है ना, ये हम नहीं बोलते हैं, मतलब कहावत है कि नहीं है। इस एक तो हमें ना ये देख रहे थे फेसबुक या किसी चीज़ में देखे थे, एक शेर को है ना सब कुत्ता मिलके झोड़ रहा है, तब वहाँ लिखा हुआ था, एक दिन ऐसा था कि मेरे डर से मतलब मेरे अगल बगल लोग नहीं आता था, आज कुत्तों को दिन आ गया है, मतलब शेर बूढ़ा हो गया था, इसलिए सब कुत्ता नोच के खा रहा था उसको, इसलिए हर कुत्ते का भी दिन आता है बाबू, इसीलिए किसी को परेशान नहीं होना है और सबका समय आता है। अगर तुम जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जन्म निश्चित है, नहीं मानता तो इस चीज़ को, जन्म निश्चित नहीं है बाबू, मृत्यु निश्चित है। जन्म निश्चित कैसे नहीं है, पेट में ही मर जाता है कोई आदमी, तो जन्म थोड़ा निश्चित हुआ, मृत्यु निश्चित है। अगर तुम पैदा ले लिया है तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित है, दुनिया कोई ताकत नहीं काट सकता है। ए रुको 2 मिनट, इसका पहले फॉर्मूला बताओ, जाके क्या करेगा बोलो। एफ डेरिवेटिव एक्स, हम जो 5 बार बोलेंगे, कान में साफ कर लो अपना, एफ डेरिवेटिव एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स, एफ डेक्स, एफ डैश बोल सकते हो, डैश का मतलब लेकिन समझना कि डीसी है, याद रहेगा। एफ डैश एक्स क्या बोलेंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स बोलो, क्या बोलेंगे। अरे 2 बार मुंह को थोड़ा सा नहीं होता, वो लटर पटर करने दो। चलो याद कैसे रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या पढ़ेंगे, फिर से बोलो, फिर से बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, नीचे में एच। अब देखो याद करने और टिप्स बता दे, कितना हो जाए कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो
इतने एक्स लिखो कि एच लिखो कि एक्स लिखो कि एच लिखो, समझ रहा है ना। याद देखो कैसे रखना। पहली बात तो है एक्स प्लस एच कर देना, याद रहेगा। जिसको तुम पहले लिखा है उसको यहाँ लिखा है, देखो, जो बाद में उसको नीचे में लिखा है, याद हुआ। थोड़ा सा मदद मिला रे, मदद दिए। याद कैसे रखना है, एफ डेरिवेटिव एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, याद हुआ। फिर से बोलो देख के, फिर से बोलो, ये बात मेरे लिए बोलो। अपने लिए बोलो। उसके लिए बोलो, मतलब एक्स के लिए बोलो। आने वाला वाई के लिए बोलो एक बार, फिर से बोलो ना एक बार। ठीक है, देखो सबको कभी ना कभी है ना होता है मन में, एक्स वाई जेड तो सबका होता है। अरे ऐसे थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, तुम लोग पूरे सोचता गया। तो आज इतना समझ में आ गया। देखो यूट्यूब वाले सब, आप लोग भी घर में बैठ करके इस तरह से बार बार बोलना है। अगर नहीं बोलेंगे तो आपको याद नहीं होगा, इस बात को आप समझ जाइए। आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इसी प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, इसी चैनल में मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए विदा दो, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।